अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। मुझे ना एक किस्सा याद आ गया। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, तो उसमें मैं लेक्चर देने के लिए गया। मुझे लेक्चर और वो ऑनर मेरे दोस्त भी थे। तो मैं बात कर रहा था इसी तरह के अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो मैंने ये शेर पढ़ा मियाँ मोहम्मद साहब का कि माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना ते वो लावे ही लावे। मालक दा कम फल फूल लाना वो लावे ही लावे। तो जो मालिक थे वो मतलब जो उस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो इस तरह है कि वो फल लावे या ना लावे, आप कह रहे हैं कि फल लावे ही लावे। फिर मैंने थोड़ी सी इसकी वजाहत की कि वाई एम टॉकिंग लाइक दिस, मतलब मैं इस तरह क्यों कहता हूँ। अच्छा, ये देखें कि जब अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह वादा ला शरीक का वादा है कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, तो हमें उसकी वादे पे, उसके वादे पे हमें पूरा यकीन होना चाहिए। क्यों सर? हमें उसके वादे पे यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह ने कह दिया दैट इज़ फाइनल, क्योंकि अल्लाह इज़ द फाइनल अथॉरिटी, अल्लाह अलमाइटी इज़ द फाइनल अथॉरिटी। उसने जो कह दिया वो फाइनल है, वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह वादा शरीक की शान है। जब उसने कह दिया कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, तो फिर भाई हम क्यों कहें कि वो फल लावे ही लावे। अच्छा, इसकी मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने उन्हें भी फिर एक छोटी सी मिसाल दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो कारोबार बंदे करते हैं और वो एक बंदा कारोबार में विन कर जाता है, बड़ी मेहनत करता है, दिन रात सुबह दोपहर शाम मेहनत करता है और उसको बहुत कामयाब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो वो कहता है जी अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया। एक शख्स सुबह दोपहर शाम मेहनत करता है लेकिन उसका कारोबार उस लेवल पर, रिक्वायर्ड लेवल पर नहीं जाता, या उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, थोड़ा या ज़्यादा वट जो भी उसको नुकसान हो जाता है, उतना उसको फ़ायदा नहीं हो पाता, तो फिर क्या वो ये समझे कि उसको उसका फल नहीं मिला? दिस इज़ द रॉन्ग। ये नहीं हमने कहना है कि अल्लाह ने फल नहीं लगाया, अल्लाह ताला ने फल लगा दिया। भाई कैसे फल लगा दिया? इस तरीके से कि एक तो उसको तो मेहनत का सिला मिल गया ना, लेकिन दूसरे को अल्लाह वादा वाला शरीक ने भी उसकी मेहनत का सिला दे दिया। अल्लाह तो अपने हिसाब से करता है ना, वो तो वादा वाला शरीक है, वो तो अपने हिसाब से मेहनत का फल देता है, वो बेहतर सोचता है हमारे लिए। जैसे माँ बेहतर समझती है वैसे अल्लाह पाक भी बेहतर समझता है। जैसे माँ बच्चे को कोयला ज़ुबान में नहीं रखने देती, तो अल्लाह पाक भी इंसान को उतना ही देता है, उतना ही अल्लाह पाक देता है जो उसके लिए बेहतर होता है। हाँ, उसको सिला कैसे मिला कि अगर उसका भी कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता और उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते, तो हो सकता था कि वो उन पैसों में कोई बुराई की तरफ चला जाता, कोई बदकारी की तरफ चला जाता, जुआ शराब की तरफ चला जाता, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में वो इन्वॉल्व हो जाता। तो अल्लाह वादा शरीक ने क्या किया कि उसको फल लगा दिया। उसे समझ नहीं है लेकिन अल्लाह ने उसको फल लगा दिया। उसे वो पैसे नहीं दिए अल्लाह पाक ने, जिसकी वजह से वो किसी और तरफ जाता, तो अल्लाह पाक ने क्या किया, उसको वो पैसे नहीं दिए, कारोबार में नुकसान कर दिया, तो उसको वो पैसे नहीं मिले, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी फल लगा दिया। उसको थोड़ी सी तकलीफ़ दे के, थोड़ा सा नुकसान दे के बड़े नुकसान से बचा लिया। तो फिर अल्लाह है ना करीम, अल्लाह पाक है ना गफूर रहीम, उसने फल लगा दिया। हमें समझ नहीं आई लेकिन अल्लाह पाक ने फल लगा दिया। एक और छोटी सी मिसाल है, एक 3 साल का बच्चा है, आप किसी के बच्चे को उठाएं तो उसको आप हवा में उछालें। जब आप हवा में उछालते हैं तो वो क्या करता है? वो तो रोता है ना, वो रोता है, चीखता चलाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उसको गिरा दें। उसको यकीन नहीं होता कि हम उसको गिराएंगे या उसको पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा अपना बच्चा जो है, हम उसको अगर हवा में 3 साल के बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वो क्या कहता है? वो हंसता है, खिलखिलाता है, हंस पड़ता है, ज़ोर से हंसता है, कलकारियाँ मारता है, हंसता है। वो कहता है पापा जी एक मरतबा फिर हम उसको हवा में उछालते हैं और कैच कर लेते हैं। वो कहता है पापा एक बार फिर हम थक जाएंगे लेकिन वो बच्चा नहीं थकेगा, वो नहीं थकेगा। वो कहेगा पापा एक बार फिर।
अच्छा वो बच्चा क्यों रो रहा था, मतलब दिस इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये बात समझने वाली है कि जो दूसरा गैर का बच्चा है वो क्यों चीखें मारता है। उसको यकीन नहीं होता कि हम उसको हवा से जब वो नीचे आएगा कैच कर लेंगे या नीचे गिरने देंगे। और वो जो अपना बेटा है या बेटी है, अपना बच्चा 3 साल का है, जब उसको हवा में उछालते हैं, कैच करते हैं, उसको हमारे ऊपर यकीन है, उसको हमारे ऊपर सर उसको हमारे ऊपर बेटा उसको हमारे ऊपर यकीन है कि ये जो हमारे फादर हैं, पापा हैं, ये हमें गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए वो कहता है, बार बार कहता है पापा फिर, पापा एक बार फिर, पापा एक बार फिर। तो क्या हम उस 3 साल से भी गए गुजरे यार? क्यों जी, हम उस 3 साल से भी गए गुजरे कि उस 3 साल का जो बच्चा है उसका यकीन हमारे ऊपर है और हमारा तवक्कल अल्लाह पर उस 3 साल से बच्चे से भी कम है। कितने अफसोस की बात है कि हमें तवक्कल की समझ नहीं है। तो जब 3 साल के बच्चे को पता है कि मेरा बाप मुझे नीचे ज़मीन पे नहीं गिरने देगा, तो हमें अल्लाह पर यकीन नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अगर बाप सोटियाँ मारता है, बाप डांटता है, फ़ायदे के लिए डांटता है, बाप कान पकड़ाता है, फ़ायदे के लिए पकड़ाता है, उस्ताद कान पकड़ाता है, टीचर कान पकड़ाता है, तो फ़ायदे के लिए करता है, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से जो मुश्किल आती है तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, वो भी फ़ायदा है। जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए मुश्किल आती है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदा ही है। वो हमें थोड़ा नुकसान देकर बड़े नुकसान से बचा लेता है और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, जो कि हमें वक्त आने पर बाद में पता चलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो बात ये है, बात हम ये कर रहे थे कि वो फल लावे ही लावे, वो फल लगा देता है लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला की जो शान है उसको समझना हमारे बस की बात नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाते। वो इतना वादा शरीक, इतनी बड़ी शान है, इतने वली पैगम्बर नबी है, अल्लाह की शान ही बयान करते गए, लेकिन हमें समझ नहीं आती उसकी शान की। बस सिर्फ इतना यकीन और तवक्कुल रख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते थे कि यार पहला काम ही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना सीख लिया तो वो जो करता है वो बेहतर करता है और वो फल लगाता है, वो फल लावे लावे, वो हमारी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। याद रखें, अल्लाह पाक कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं करता, वो हमारे लिए बेहतर ही करता है। तो इसलिए डोंट लूज़ योर होप, अपनी उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से मत छोड़ें, मेहनत करते जाएं, सिला अल्लाह पाक ने देना और वो ज़रूर बर ज़रूर देगा, वो ज़रूर बर ज़रूर देगा, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर बर ज़रूर देगा। जो और देगा वो जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर है वो ही करेगा। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हमारे से बहुत बेहतर जानता है, वो सतरमों से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर वो कैसे नहीं बेहतर जानता, वो हमारे लिए हमेशा बेहतर करता है, बेहतर सोचता है, बेहतर करता है। वो फल लावे लावे, डोंट लूज़ योर होप। थैंक यू वेरी मच।